देखो यार, यूपीएससी प्रीलिम्स में ना हर साल ऐसी कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं जो एग्जाम के पहले कोई भी पढ़ के नहीं जाता। मगर मजे की बात यह है कि उसको पहले से पढ़ के जाने की जरूरत भी नहीं है। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फर्टिगेशन एग्रीकल्चर में अगर हम करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। अब मैंने तो फर्टिगेशन के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, मगर जैसे ही मेरी नज़र नीचे जाएगी मुझे दिखेगा इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट। अच्छा, मतलब ये फर्टिगेशन टर्म जो है वो फर्टिलाइज़र और इरिगेशन को मिला के बनी है और उसका एडवांटेज पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइज़र और इरिगेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम बनाएं, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक्सेस में डालते हैं तो बुरा होता है एग्रीकल्चर के लिए। वैसे इरिगेशन भी अगर ज़्यादा करते हैं तो रन ऑफ की प्रॉब्लम, सलाइनिटी की प्रॉब्लम होती है। मतलब इसका अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन करें फर्टिलाइज़र और इरिगेशन का तो इसके क्या फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। चलो क्वेश्चन तो क्रैक कर लिया। अब जैसे ही मैं इसके ऑप्शंस को देखूंगा मुझे दो ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जो फर्टिलाइजर और इरिगेशन अगर बिल्कुल सही प्रपोर्शन में करें तो ऐसा होता ही होगा। जैसे कि थर्ड ऑप्शन जो बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए बढ़ेगी। अरे हाँ, तभी तो फर्टिलाइजर और इरिगेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कॉमन सेंस, ये तो होगा ही होगा। फोर्थ, यहां पे बोला है कि केमिकल न्यूट्रिएंट के कारण जो रीचिंग होती है वो कम होगी। हाँ, फर्टिलाइजर अगर सही कॉम्बिनेशन में जाएगा इरिगेशन के साथ तो लीचिंग कमी होगी ना। बिल्कुल सही बात है। अगर अब यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन होता कि सॉइल डिग्रेडेशन कम होगा, वो भी सही हो जाता। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता वो भी सही हो जाएगा। कॉमन सेंस। तो 3 और 4 तो सही है। तो मेरा आंसर या तो सी होगा या डी, ये बात तो तय है। मगर अब मैं 1 को चुनूं या 2 को? हाँ, अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। यहां पे लिखा है कि अल्कलाइनिटी जो है इरिगेशन वाटर की वो पॉसिबल है कंट्रोल होना। हो सकता है, मुझे क्या पता, एग्जैक्टली नहीं पता। सेकंड में वो लिख रहा है कि इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। तो देखो, अगर मुझे 1 और 2 में से कुछ चुनना है ना तो मैं यहां पे हमेशा 1 को ही चुनूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये ऑल जो शब्द है ये इस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना रहा है। देखो वैसे तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो सकता है, बट अगर मुझे 1 और 2 में से किसी को चुनना है ना तो मैं 1 को ही चुनूंगा। आप खुद सोचो, क्या आप ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट को चुनोगे या 1 को चुनोगे? ऑफ कोर्स 1 को, कि अल्कलाइनिटी इरिगेशन वाटर की कंट्रोल करना पॉसिबल होता होगा। एंड यहां पे अगर हम देखें तो इसका आंसर एक्चुअली में 1, 3 एंड 4 है। और ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, आप इस मेथोडोलॉजी का किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप हटाते जाओ, आंसर तक पहुंचते जाओगे। तरीका होता है जब कोई कीवर्ड ना है उस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व करने का।